अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे यूट्यूब चैनल आओ कुरान सीखे के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामईन, हमने गुज़िश्ता असबाक़ में 1 से लेकर 10 तक तख्तियाँ पढ़ ली है। अब तख्ती नंबर हम 11 पढ़ेंगे। उसके अंदर हरूफ़ क़लक़ला को बयान किया जा रहा है, उसके पढ़ने का तरीक़ा बतलाया जा रहा है। आप उसको बग़ौर समाअत फरमाएँ, पढ़ने की कोशिश करें, हेडिंग को याद कर लें। ये हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन दोस्तों, आपसे एक अपील है, दरख्वास्त है मुअद्दबाना कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस कार्य खैर के अंदर, इस अच्छे काम के अंदर आप भी शामिल हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला आपको भी इसका खूब खूब अज्र अता फरमाए और आखिरत के अंदर इसका बदला अता फरमाए। खैर, तो अरबी के अंदर जज़्म सुकून, ये जो हम इसको जज़्म कहते हैं, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बड़े अंदाज में लिखा हुआ है। तो इसको हम जज़्म कहते हैं। क्या कहते हैं? जज़्म। तो इसको अरबी में सुकून भी कहा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न होने की कोई बात नहीं है। जज़्म उसी को, सुकून भी उसी को कहेंगे। और जिस हर्फ पर ये जज़्म आ जाए उसको साकिन कहेंगे या जासिम कहेंगे। तो खैर, हरूफ़ क़लक़ला 5 है। क़ाफ़ तो बा जीम दाल, जिनका मजमूआ क़ुतुबुज्जद्दीन है। हरूफ़ क़लक़ला के 5 हर्फों में से कोई भी हर्फ साकिन हो तो क़लक़ला होगा। क़लक़ले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, जैसे हमज़ा बा ज़बर अब। अब इसका क़लक़ला का तरीक़ा क्या है, तो अब इसको मुख्तसर ध्यान में रखें कि जो मखरज है, जिस जगह से हर्फ अदा होता है, जिस जगह से हर्फ अदा हो रहा है, चाहे वो बा है, ता है, सा है, जो भी हर्फ है, उसके अदा होने की जगह देखना है। जिस जगह से वो हर्फ अदा हो रहा है वही जगह उसका मखरज है, और वो हर्फ अपने मखरज को लगकर अलग हो जाएगा तो क़लक़ला होता है। देखिए, बा का मखरज दोनों होंठों का तरी वाला हिस्सा बा। अब क़लक़ला करेंगे, अब नहीं हुआ क़लक़ला, अब क़लक़ला नहीं हुआ। अब लगने के बाद अब क़लक़ला हो गया। दाल का मखरज है ज़बान की नोक तनाजुला की जड़, यानी सामने के जो 2 दांत है उसकी जड़ है। अद नहीं हुआ क़लक़ला, अद क़लक़ला हो गया। अज नहीं हुआ क़लक़ला, अज क़लक़ला हो गया। अक क़लक़ला नहीं हुआ, अक क़लक़ला हो गया। तो चलिए, उम्मीद है कि समझ में बात आ गई होगी। तो हरूफ़ क़लक़ला के 5 हर्फों में से कोई भी हर्फ साकिन होगा तो क़लक़ला होगा। क़लक़ले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है। आप उसको डिस्क्रिप्शन से याद कर लें। हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़बर अब, हमज़ा बा ज़ेर इब, हमज़ा बा पेश उब, जीम बा ज़बर जब, जीम बा ज़ेर जिब, जीम बा पेश जुब, अब इब उब जब जिब जुब। ठीक है। बाजीम ज़बर बज, बाजीम ज़ेर बिज, बाजीम पेश बुज, बज बिज बुज। सीन दाल ज़बर सद, सीन दाल ज़ेर सिद, सीन दाल पेश सुद, सद सिद सुद। सद सिद सुद नहीं, गलत। जो हम पहले पढ़े हैं वो सही है। क़ाफ़ तो ज़बर क़त, क़ाफ़ तो ज़ेर क़ित, क़ाफ़ तो पेश क़ुत, जीम क़ाफ़ ज़बर जक़, जीम क़ाफ़ ज़ेर जिक़, जीम क़ाफ़ पेश जुक़। इस तरीके से ये हमने हिज्जा किया। अब इजरा देखिए। अब क़लक़ला होगा। हरूफ़ क़लक़ला के 5 हर्फों में से बा साकिन है, इसलिए क़लक़ला होगा। क़लक़ले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, जैसे अब इब। क़लक़ला होगा। हरूफ़ क़लक़ला के 5 हर्फों में से बा साकिन है, इसलिए क़लक़ला होगा। क़लक़ले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, जैसे इब उब। क़लक़ला होगा। हरूफ़ क़लक़ला के 5 हर्फों में से बा साकिन है, इसलिए क़लक़ला होगा। क़लक़ले की आवाज़ टक्कर खाकर अलग हो जाती है, जैसे उब। अब यहाँ पे भी बा कही है, इसलिए इसका इजरा छोड़कर जीम का इजराम करते हैं।
बाद बज कलकला होगा, हरूफ कलकला के 5 हरफों में से जीम साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है जैसे बज। बिज कलकला होगा, हरूफ कलकला के 5 हरफों में से जीम साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है जैसे बिज। बुज कलकला होगा, हरूफ कलकला के 5 हरफों में से जीम साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है जैसे बुज। चलिए दाल का। सद कलकला होगा, हरूफ कलकला के 5 हरफों में से दाल साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है जैसे सद। सिद कलकला होगा, हरूफ कलकला के 5 हरफों में से दाल साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है जैसे सिद। ये भी दाल का है, आप खुद से इसको पढ़ लीजिएगा। कतो कलकला होगा, हरूफ कलकला के 5 हरफों में से तो साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है जैसे कतो, कितो, कुतो। आप खुद उसका बोल लीजिए। जको कलकला होगा, हरूफ कलकला के 5 हरफों में से कौफ साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है जैसे जक, जिक, जोक। अब इसको एक लाइन आप याद करेंगे, 3 ही याद कर लेंगे तो सारा याद करना आपके लिए आसान है। ये इसलिए बार बार बुलवाया जाता है, आपको पहले वीडियो के अंदर, पहले सबक के अंदर भी बताएगा ताकि वो जहन के अंदर बार बार बोलने से बैठ जाए। इम्तिहान बासिन जबर बस, काफ्ता जेर कित, जीम आइन जेर जिया, सौद दाल जबर सद, गैन लाम पेश गुल, ताजीम जबर तज, वाव हा जबर वह, सीन बा जबर सब, हमजा हा जेर इह, नून सौद जबर नस, लाम कौफ जबर लक, जीम लाम पेश जुल। अब इसके अंदर करना क्या है कि जिस हर्फ के ऊपर जज्म है, अगर वो हर्फ हरूफ कलकला में से है, हरूफ कलकला के 5 हरफों में वो शामिल है तो वहां पर इजरा बोलना है। लेकिन अगर जो हरूफ कलकला में शामिल नहीं है, जो हरूफ कलकला में शामिल नहीं है यानी 5 हर्फ से के अलावा है, 5 हर्फ के अलावा है, तो वहां पर इजरा नहीं हम बोलेंगे। उसका कायदा और उसका इजरा इंशाल्लाह हम तख्ती नंबर 12 में समझेंगे, उसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कौन सा हरूफ कलकला वाला हर्फ है। दाल है। सद कलकला होगा, हरूफ कलकला के 5 हरफों में से दाल साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है। देखिए जैसे सद, इस तरह से तज, इसमें कलकला बोलना है, ये इजरा बोलना है। सब, इसमें इजरा बोलना है। इस तरीके से लक, इसमें इजरा बोलना है। बाकी जो है उसका कायदा तख्ती नंबर 12 के अंदर हम समझेंगे। या जीम जबर यज, आइन लाम जबर अल, यज अल, यहाँ पर यज, यज, इसका जीम के अंदर कलकला होगा, इसका इजरा बोलना है, अल का छोड़ देना है। यज कलकला होगा, रुपये कलकला के 5 हरफों में से जीम साकिन है इसलिए कलकला होगा। कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है जैसे यज, यज अल लक़द, यहाँ पर जबर का इजरा बोलना है, लाम के ऊपर जबर कर को जल्दी पड़े, थोड़ा भी न खींचे, जैसे लक़द, दाल के ऊपर दाल में कलकला होगा, कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है जैसे लक़द। खलक़ना, खा के ऊपर जबर बोलना है, लक में काफ में कलकला बोलना है, कलकला होगा, कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है जैसे खलक़। ना में अलिफ बद्दा का कायदा बोलना है जो तख्ती नंबर 4 के अंदर आया, आपको उम्मीद है कि याद होगा। हमजा तो जबर अतो, आइन जबर अतआ, मीम जबर मा, अतअमा, नून अलिफ जबर ना, अतअमना। पहले हिज्जा करना है फिर उसका इजरा पढ़ना है। नून क़ाफ जबर नक़, आइन दो जबर अन, नक़अन, यहाँ पर दोनों का बोलना है क्योंकि नक़ में कलकला और आइन के ऊपर 2 जबर की तनवीन है जो कि तख्ती नंबर 7 में उसका इजरा आ चुका है, उसका कायदा बयान हो चुका है, इसलिए इसको दोहराया नहीं जाएगा। आप वहां पे तख्ती नंबर 7 में जाकर इसका इजरा अगर याद है तो ठीक है, तो वहां देख ले। बुरूज, देखिए इसका हिज्जा किस तरह से करेंगे। बा पेश बु, रा पेश रू, बुरू, जीम साकिन, बुरूज, बुरूज। तो बु बा के ऊपर पेश की हरकत है, रू वाव मद्दा होगा। अब तख्ती नंबर 4 पार्ट 3 में जाकर
अब देख ले वाव मद्दा का इजरा किस तरह से पढ़ेंगे। बुरू जीम साकिन, तो इस यहाँ पर बुरूज कलकला होगा, रुफे कलकला के 5 हरफों में से जीम साकिन है इसलिए कलकला होगा, कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है। जैसे बुरूज, मुहीत, मुहीत, मुंह मीम के ऊपर पेश की हरकत है, हरकत को जल्दी पड़े, थोड़ा भी ना खींचे, मारूफ पढ़े मजहूल आवाज से बचे। जैसे मुंह ही क्या मद्दा, तख्ती नंबर 4 और पार्ट नंबर 2 में जाकर देख ले। तो साकिन, तो तो को बोलेंगे कलकला, मुहीत, तो कलकला होगा, रुफे कलकला के 5 हरफों में से तो साकिन है इसलिए कलकला होगा, कलकले की आवाज टक्कर खाकर अलग हो जाती है। जैसे मुहीत, इहदिना, इह का हम इंशाअल्लाह तख्ती नंबर 12 में पढ़ेंगे। दाल के नीचे जेर की हरकत है, ना अलिफ मद्दा होगा, तख्ती नंबर 4 पार्ट 1 में उसका इजरा आप मुलाहिजा कर सकते हैं। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तख्ती नंबर 11 भी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं कि हम रुखसत हो और आप इसको पढ़ते रहें, याद करते रहें। इंशाअल्लाह आप एक दिन आएगा कि बिल्कुल सही कुरान शरीफ पढ़ना शुरू कर देंगे और आपको खुद तिलावत करने में दिल लगने लगेगा। आप भी पढ़ें, आपके घर में मस्तूरात को भी इसकी तरगीब दिलाएं और इस तरह से आपके अहबाब होंगे, दोस्त अहबाब होंगे, उनको इसकी तरगीब दें और ख़ूब इसके अंदर मेहनत करें, लगन के साथ पढ़ते रहे। बस बंदा को आप दुआओं के अंदर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।